अच्छा स्टूडेंट्स, हम पास पेपर को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अभी अभी आपने अल्केन्स का लेक्चर पढ़ा है। सो लेक्चर देखने के बाद आप इस आयुपिक नेमिंग को भी स्टार्ट कर दीजिएगा पास पेपर की करना। ऑलमोस्ट पास पेपर हम जो कवर कर रहे हैं वो 1975 से लेके 2019 तक है। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि थोड़ा सा बेसिक है, तो इतना ज़्यादा पेपर में नहीं आती, लेकिन जितनी भी आई है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। सो एक क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है, CH3, CH, CH3। ये जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ साथ साथ बिल्कुल आप वैसे वैसे करते रहिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास आया हुआ है 1975 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, अच्छा अब इसे सॉल्व करते हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास CH3 था, हमने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। फिर CH है, उसको भी हम एज इट इज़ लिख रहे हैं। फिर इसके नीचे CH3 है, इसे भी मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। फिर ये C है, इसे भी बिल्कुल मैं एज इट इज़ लिख देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर CH3 है, इसे भी मैं बिल्कुल एज इट इज़ लिख देता हूँ। और आगे देखें आपके पास है C2H5। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि C2H5 किसके बराबर होता है। बेटा C2H5 को जब भी आप ब्रेक करेंगे CH2 CH3 के अंदर ब्रेक करेंगे। और अब आपके पास CH2 C2H5 लास्ट में आ रहा है। अगर ये लास्ट में आता है तो फिर आप इसे स्ट्रेटली भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया CH2 और ये हो गया CH3। ठीक है, अब आप चेन बना दीजिए। चेन बनाना मैंने यहाँ से स्टार्ट की। अगर मैं नीचे जाता हूँ एक कार्बन है, आगे चलते हैं, ज़्यादा है। ऊपर जाऊँगा अगेन एक कार्बन है, तो हम सीधा चले जाएंगे बिल्कुल। और फिर यहाँ पे हम चेन को बंद कर देंगे। ठीक है, जो कुछ चेन में आ गया ठीक है। बाकी सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी आपके पास, ब्रांच। इस तरह से ये भी एक ब्रांच हो गई और ये भी एक ब्रांच हो गई। ठीक है, अब आप नंबरिंग कर दें। देखें, अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2, सेकेंड वाले पे CH3 आ रहा है। अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, तो तीसरे वाले पे CH3 आ रहा है। तो जहाँ से ब्रांच करीब होती है नंबरिंग हम वहीं से करते हैं, तो हम नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, अच्छा अब आपके पास एक वैल्यू 2 पे लगी हुई है और दो आपके पास ब्रांचेज जो हैं वो 3 पे लगी हुई हैं, सेम है। तो आप क्या लिखेंगे, 2 3 3। क्योंकि 3 है इसलिए आप लिख देंगे ट्राई। ठीक है, CH3 को आप पढ़ते हैं मिथाइल। और टोटल कार्बन आपके पास कितने, 5। 5 कार्बन के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, पेंट। क्योंकि सब में सिंगल बॉन्ड था तो आप इसके साथ क्या लिख देंगे, एन। सो ये आपके पास एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसी तरह से इसी साल सप्ली में भी एक क्वेश्चन आया था, CH3 CH2 CH2, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। अच्छा ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बस सिर्फ उन्होंने आपको थोड़ा सा घुमाने की कोशिश की है। ये 1975 के सप्लीमेंट्री में आया है। ठीक है, अच्छा देखें, बिल्कुल आप चेन बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आगे तो जा ही नहीं सकते, आप कुछ लिखा ही नहीं है। आप नीचे की तरफ उतर गए, उसके बाद आप सीधा चले गए। फिर उसके बाद आपके पास आगे कुछ नहीं है, मजबूरन आपने ऊपर जाना है। फिर आप सीधा चले गए। ठीक है, फिर आपके पास आगे कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम नीचे चले गए। इस तरह से आपने चेन सेलेक्ट कर ली। अच्छा नंबरिंग कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6। यहाँ तो ब्रांच थी नहीं, नंबरिंग आप कहीं से भी कर सकते हैं, सिंपल। क्योंकि आपके पास 6 कार्बन है, 6 कार्बन के लिए हम क्या पढ़ते हैं, हेक्स। और क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, इसी तरह से हम और कवर कर लेते हैं आयुपिक नेमिंग। एक क्वेश्चन आपके पास 1976 में आया हुआ है, CH3 CH2 आपके पास ट्वाइस है, उसके बाद CH है और CH के साथ 2 दफ़ा CH3 लगा हुआ है। तो ये आपके पास 1976 का एनुअल में आया है। ठीक है, अच्छा देखें, फिर आपके पास CH3 है, फिर उसके बाद CH2 आपके पास 2 दफ़ा है तो आपने 2 दफ़ा CH2 लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास CH है और फिर इस CH के साथ आपके पास 2 दफ़ा CH3 है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 2 दफ़ा CH3 लगा दीजिए। अब आप चेन बनाना स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल हम सीधा जाएंगे।
ठीक है। यहाँ पर आने के बाद आपके पास दो रास्ते आ गए, या तो आप ऊपर चले जाएं या फिर आप सीधा चले जाएं। ऊपर भी एक कार्बन है, नीचे सामने भी एक कार्बन है, तो आपकी मर्ज़ी है, आप कहीं भी मूव कर सकते हैं। अगेन जो कुछ ब्रांच में आ गया ठीक है, जो कुछ चेन में आ गया ठीक है, बाकी सब पे आप सर्कल कर दीजिए। अब आपके पास दो चांसेस हैं, या तो आप नंबरिंग इस तरफ से कर दें या फिर आप नंबरिंग इस तरफ से कर दें। अगर नंबरिंग मैं इस तरफ से करता हूँ 1 2 3 4, चौथे वाले कार्बन के ऊपर आपके पास CH3 है। लेकिन अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करूँगा 1 2, सेकंड वाले पे ही आ रहा है, तो जहाँ से CH3 करीब होता है नंबरिंग आप वहीं से करते हैं 1 2 3 4 5। 2 पे आपके पास CH3 लगा हुआ है, तो आप इसे किसका नाम देंगे? मिथाइल का। तो हमने पोजीशन बता दी, पहले 2 पे लगा हुआ है, फिर उसके बाद हमने लिख दिया मिथाइल। और टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं? 5। 5 कार्बन के लिए हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? पेंट। क्योंकि सिंगल बॉन्ड है इसलिए हम क्या लगा देंगे? एन। ठीक है, और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है जो कि 1976 की सप्ली में आया हुआ है, इसी साल सप्ली में आया हुआ है। CH3 CH, यहाँ पे आपके पास C2H5 है, फिर आपके पास CH2 है, फिर आपके पास CH3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास 1976 की सप्लीमेंट्री में आया है। अच्छा, अब आप क्या करेंगे? पहले सबसे पहले आप स्ट्रक्चर को ओपन करेंगे, CH3 फिर CH है, फिर देखें C2H5 है। आपको पता है C2H5 को हम कैसे लिखते हैं? CH2 CH3 की फॉर्म में, फिर CH2 फिर CH3। अच्छा, इसमें गलती आप क्या करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, इसे यहाँ से कंटिन्यू कर देते हैं। ठीक है, अगर आप इसकी चेन यहाँ से बनाएंगे तो ये गलत है। आपने देखें हेल्दी साइड को नहीं लेना। अगर ये वाली साइड देखें तो इसमें दो रास्ते आ रहे हैं आपके पास, ये वाली साइड से आपके पास दो रास्ते आ रहे हैं, एक तो आप ऐसे चले जाएं और एक आप ऐसे चले जाएं। तो कभी भी आप ऐसी साइड को शो नहीं, ऐसी साइड से आप काम करना स्टार्ट नहीं करते जहाँ पे आपके पास दो रास्ते हों। आप किसी भी ऐसी साइड को लेते हैं जहाँ पे आपके पास सिंगल ट्रैक, तो देखें यहाँ से एक ही ट्रैक है आपके पास, तो आप चेन बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चेन बनाना आपने स्टार्ट की। उसके बाद अगर आप सामने जाते हैं तो आपके पास एक कार्बन है CH3, लेकिन अगर आप नीचे जाते हैं तो आपके पास दो कार्बन है, तो आप नीचे की तरफ जाएंगे। ठीक है, और ये जो CH3 है वो चेन से बाहर है, तो आप इसे क्या कर देंगे? सर्कल कर देंगे। अब नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे? जहाँ से आपके पास ब्रांच करीब होगी, तो ब्रांच आपके पास इक्वल ही है। यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, तीसरे वाले कार्बन पे CH3 लगा हुआ है, और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ 1 2 3, तो आपके पास CH3 यहाँ से करीब है। तो आपकी मर्ज़ी, नंबरिंग आप कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो 3 वाली पोजीशन है जिस पे CH3 लगा हुआ है, तो आप इसे क्या लिखेंगे? 3 मिथाइल। और टोटल 5 कार्बन है, तो आप इसे क्या बोलेंगे? पेंट। क्योंकि सिंगल बॉन्ड था तो इसलिए क्या हो गया? एन। तो ये आपके पास हो गया पेंटेन। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इसी तरह से आपके पास एक और क्वेश्चन है जो कि 1977 में आया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है CH3 CH, फिर CH2 CH2 CH3, और ये ट्वाइस है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके पास 1977 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आया है, तो मैं यहाँ मेंशन भी कर देता हूँ 1977 एनुअल। ठीक है जी, अब आप सबसे पहले स्ट्रक्चर को ओपन करके लिखेंगे CH3 फिर CH। अब ये देखें आपके पास दो दफ़ा है, एक दफ़ा तो आप सामने ही लगा दें। ठीक है, और ये दो दफ़ा क्वांटिटी थी सी, ठीक है, इसकी एक दफ़ा आपकी मर्ज़ी, या तो ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें। ऊपर तो जगह नहीं है, मैंने कम छोड़ी तो मैं मजबूरन नीचे लगा देता हूँ। क्या है? CH2 फिर CH2 फिर CH3। ठीक है, मैंने यहाँ पे CH3 लिखा, CH3 के बाद CH लिखा, इस CH के साथ दो दफ़ा ये चेन थी, तो एक दफ़ा मैंने यहाँ लिख दी और एक दफ़ा मैंने नीचे लिख दी। अब अगेन चेन को बनाना स्टार्ट कर दीजिए। अगेन देखें यहाँ से एक रास्ता है, यहाँ से भी एक रास्ता है, तो कभी भी हम चेन को यहाँ से बनाना स्टार्ट नहीं करेंगे, ये गलत हो जाएगा। यहाँ से देखें सिर्फ एक ही रास्ता जा रहा है। ठीक है, तो आप चेन को यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे।
यहाँ पे आने के बाद अगर मैं सीधा जाता हूँ तो मेरे पास एक कार्बन है, लेकिन अगर मैं नीचे उतर जाऊँ मेरे पास नंबर ऑफ़ कार्बन एटम ज़्यादा है, तो इसलिए आप नीचे उतर जाएंगे। ठीक है, अब आप नंबरिंग कर दें 1 2 3 4, ये 4 पे लगा हुआ है। यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 पे लगा हुआ है। तो आपकी मर्ज़ी, नंबरिंग कहीं से भी कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो बेटा 4 पे CH3 है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, 4 मिथाइल, 7 कार्बन है तो इसलिए आप कहेंगे हेप्ट। ये मैंने पहली वीडियो में आपको बताया था। उसके बाद सब जगह पे सिंगल बॉन्ड है तो ये क्या हो गया, एन। चलें एक और क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। इसके बाद आपके पास एक क्वेश्चन है C3H7 थ्राइस और 3CH। बेटा ये 1979 के एनुअल एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा जब भी आपके पास C3H7 आएगा, याद रखना है आपने, जब भी आपके पास C3H7 आएगा तो आप इसे कैसे ओपन करेंगे, CH2 CH2 CH3। ठीक है, आप इसे CH2 CH2 CH3 की फॉर्म में ओपन करेंगे हमेशा। तो देखें ये जो चेन है आपके पास, ये जो ब्रांच है, ये C3H7 3 दफ़ा है और ये लगी हुई किसके साथ है, CH के साथ। तो बेटा पहले आप CH लिख दीजिए, उसके बाद ओपन कर दें CH3 CH2 CH2, ये हमने जोड़ दी एक दफ़ा। ठीक है, फिर एक दफ़ा आप चाहें तो ऊपर जोड़ सकते हैं CH2 CH2 CH3। ठीक है, अब आपने एक और दफ़ा जोड़नी है क्योंकि देखिए 3 दफ़ा है, तो एक मर्ज़ी आप नीचे भी लगा सकते हैं या सामने भी लगा सकते हैं, तो आपके ऊपर है ये CH2 CH2 CH3। नंबरिंग चेन बना लेते हैं, यहाँ से चेन बनाना स्टार्ट की। ऊपर जाऊँगा तो 1 2 3 कार्बन है, आगे जाता हूँ 1 2 3 कार्बन है, आपकी मर्ज़ी है कहीं भी मूव कर जाइए, एक ही बात है। ठीक है, ये आपके पास किस में आ गया, चेन के अंदर आ गया। अगर कभी भी CH2 CH2 CH3 चेन के अंदर आता है तो बेटा आप इसे कहते हैं प्रोपाइल। ठीक है, ये आपने पेपर में ऐसे नहीं लिखना है, ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। आप इसे कहते हैं प्रोपाइल। तो नंबरिंग कर दें 1 2 3 4 पे, यहाँ से 4 पे आ रहा है, यहाँ से देखें 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 पे आ रहा है। तो बेटा कहीं से भी नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो 4 पे आपके पास क्या लगा हुआ है, प्रोपाइल। ठीक है, और टोटल कार्बन आपके पास कितने हैं, 7, तो ये हो गया हेप्ट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड था तो एन हो गया। फिर आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। बेटा क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास है CH3 थ्राइस, उसके बाद C, फिर CH2, फिर उसके बाद आपके पास CH3 है। ठीक है, ये आया हुआ है 1996 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर, 1996 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर। तो बेटा ये C मैंने बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया। 3 दफ़ा CH3 था, 1, ये रहा 2, ये रहा तीसरी दफ़ा। ठीक है, फिर आपके पास CH2 है, फिर आपके पास CH3 है, बिल्कुल एज इट इज़ उतार दिया। यहाँ से देखें 1 2 3, 3 रास्ते हैं, कभी भी यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे आप चेन बनाना, हमेशा इसके अपोजिट से स्टार्ट करेंगे जब भी ऐसा होगा। तो यहाँ आने के बाद अगर आप ऊपर ले जाएं तो भी एक कार्बन है, सीधा जाऊँगा तो भी एक कार्बन है, नीचे जाऊँगा तो भी एक कार्बन है, मर्ज़ी है आपकी कहीं भी चले जाइए। ये ब्रांच हो गई, ये भी ब्रांच हो गई। ये तो देखिए आपको देखने से ही पता लग रहा है कि CH3 ये वाली साइड से कम है, करीब है। तो 1 2 3 4। तो बेटा CH3 सेकंड वाले कार्बन पे 2 दफ़ा लगा हुआ है, तो 2, 2 के लिए हम यूज़ करते हैं डाई मिथाइल, और क्योंकि 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट, और फिर सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, ब्यूटेन। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास CH3 CH, फिर CH2, फिर CH2, फिर CH3। भाई ये क्वेश्चन भी आपके पास 1996 के एनुअल एग्ज़ाम के अंदर आया हुआ है, बल्कि नहीं 1996 की सप्लीमेंट्री में आया हुआ है ये क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने चेन बनाना स्टार्ट की।
ठीक है। आगे अगर मैं जाऊँगा तो एक कार्बन है, नीचे देखें 2 कार्बन है, तो इसलिए हम कहाँ मूव कर जाएंगे, नीचे की तरफ। ये हम नीचे की तरफ मूव कर गए। ठीक है, ये आपके पास ब्रांच बन गई। अब देख लें CH2 आपके पास कहाँ से, CH3 आपके पास कहाँ से करीब है, CH3 आपके पास यहाँ से अगर काउंट करता हूँ तो 1 2 3 3 पे आ रहा है। यहाँ से अगर काउंट करूँगा तो 1 2 3, यहाँ से भी सेम आ रहा है। तो जब भी ये आपके पास सेम होगा तो आपकी मर्ज़ी है, आप इसे कहीं से भी काउंट कर लीजिए। तो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। तो बेटा 3 पे आपके पास CH3 आ रहा है, तो आप लिख देंगे 3 मिथाइल। टोटल कार्बन 5 हैं, तो 5 के लिए हम लिखेंगे पेंट, टोटल 5 ही हैं, और सिंगल बॉन्ड है तो एन। ठीक है, टोटल ऑलमोस्ट 8 आयोपिक नेमिंग्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है कि CH3 CH आसान सा है, बच्चों वाला है, तो CH3 और यहाँ पे लगा हुआ है CH3। ये 1997 के सप्ली में आया हुआ है। ठीक है, तो आयोपिक नेमिंग में आपको बहुत अच्छे से करा दूंगा अगर आप सारे ग्रुप मुझसे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अब अगर आप चेन बनाएं तो बेटा यहाँ से देखें, यहाँ से 1 और 2, ठीक है, 2 ग्रुप्स आ रहे हैं, कभी भी नहीं इसके अपोजिटली शुरू कर दीजिए। ठीक है, नीचे जाऊंगा तो भी एक कार्बन है, आगे जाऊंगा तो भी एक कार्बन है, तो मर्जी है, आप किसी भी साइड पे चले जाइए। ये आपके पास बन गई ब्रांच। यहाँ से अगर देखें तो ब्रांच करीब है 1 2, दूसरे पे आ रही है। यहाँ से अगर मैं करता तो 1 2 3, तीसरे पे आती, तो 1 2 3 4। तो बेटा 2, ये 2 लिखा है मैंने, ठीक है, 2 है ये, 2 मिथाइल, 4 कार्बन है, तो आप इसके किसका नाम देंगे, ब्यूटेन का। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 आपके पास है CH3 फिर CH, ब्रैकेट के अंदर आपके पास CH2 CH2 CH3 ट्वाइस टाइम्स है। ये 1999 सप्ली में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा देखें ये 2 दफ़ा है आपके पास, तो एक दफ़ा तो हम सीधा जोड़ देते हैं और एक दफ़ा आप नीचे लगा दें इसको, ये वाली पूरी चीज़। ठीक है, अगेन देखें एक यहाँ से चेन स्टार्ट हो रही है, एक इसी तरफ से नीचे से भी हो सकती है, तो कभी भी ये वाली साइड सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसके अपोजिटली चेन स्टार्ट करते हैं बनाना। आगे जाऊंगा तो एक कार्बन है, नीचे तो नहीं, देखें ज़्यादा कार्बन है, तो हम कहाँ चले जाएंगे, नीचे की तरफ। ठीक है, ये आपके पास बन गई ब्रांच। ब्रांच कहाँ से करीब है, ब्रांच को अगर देखें तो 1 2 3 4, यहाँ से 4 पे आ रही है, यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से भी 4 पे आ रही है। आपकी मर्ज़ी है, नंबरिंग हम कहीं से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो 4 मिथाइल, 7 कार्बन है, तो आप इसे क्या बोलेंगे, हैप्ट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड भी था साथ में, इसलिए एन। बस आयोपिक नेमिंग ऑलमोस्ट एंड होने वाली है पास पेपर की। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, CH3 CH, इसके साथ ब्रैकेट में है CH3 फिर CH2 फिर CH3। ये भी 1999 की सप्ली में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, CH3 हो गया आपके पास, CH है। अब ये जो CH3 है, देखिए आपको मैंने बताया था ब्रैकेट में भी कभी अगर CH3 होता है और अगर मिडिल में आ रहा है तो आप कभी भी इसे सीधा नहीं लगाएंगे, आप या तो इसे ऊपर लगा दीजिए या फिर आप इसे नीचे लगा दीजिए। सारे रूल्स आप साथ साथ नोट करते जाइएगा। फिर उसके बाद आपके पास CH2 है फिर CH3 है, तो हमने चेन बना दी। ठीक है, ये आ गई ब्रांच। ब्रांच यहीं से करीब है तो नंबरिंग यहीं से कर देते हैं, 1 2 3 4। तो 2 पे क्या लगा हुआ है आपके पास, मिथाइल, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 मिथाइल। टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास, 4, तो इसे हम कह देते हैं ब्यूटेन। लास्ट क्वेश्चन आपके पास है
CH3 CH डिवाइड में CH3, सॉरी नीचे CH3 है, फिर उसके बाद आपके पास दोबारा CH3 है, फिर आपके पास CH2 है, फिर आपके पास CH3 है। ठीक है, तो अगेन यहाँ से भी ब्रांच आ रही है, तो चेन बनाना हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। नीचे जाऊँगा एक कार्बन है, आगे जाऊँगा ज़्यादा कार्बन है, तो आप जाहिर है आगे की तरफ जाएंगे। नीचे एक था, आगे भी एक था, तो इसलिए मैं सीधा चला गया। चेन कोशिश करा करें बिल्कुल स्ट्रेट ही बने तो ज़्यादा बेहतर है। यहाँ से अगर नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 दूसरे पे आ रहा है, लेकिन अगर यहाँ से नंबरिंग करता हूँ तो 1 2 3 तीसरे पे आ रहा है। तो नंबरिंग आप यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो आप इसका नाम क्या लिखेंगे, देखें 2 पर भी है 3 पे भी है, तो आप इसे क्या देंगे 2,3 डाई मिथाइल। 5 कार्बन है तो आप इसे किसका नाम दे देंगे पेंट, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए एन लगा देते हैं। बेटा ये 2002 की सप्ली में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन पास पेपर का नहीं है, लेकिन हो सकता है पेपर के अंदर आ जाए, हमारे बुक का रूल है, तो वो मैं चाह रहा हूँ कि आपको बता दूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं, यहाँ के टीचर भी यही कह देते हैं कि ठीक है, तो इसे आप लाजमी देख लीजिए। बेटा यहाँ से हम चेन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नीचे जाऊँगा तो एक कार्बन है, आगे जाएंगे तो ज़्यादा कार्बन है, आगे की तरफ चलते हैं। ठीक है, नीचे जाऊँगा तो 2 कार्बन है, सीधा जाऊँगा तो भी 2 कार्बन है, आपकी मर्ज़ी है कहीं भी चले जाइए, आंसर सेम आएगा। ये ब्रांच हो गई, ये भी एक ब्रांच हो गई। अब एक आपके पास आ रहा है CH3, बेटा CH3 को हम मिथाइल पढ़ते हैं, CH2 CH3 को हम इथाइल पढ़ते हैं। अब नंबरिंग आप कहाँ से करेंगे, देखें नंबरिंग में ही सारा मसला है। यहाँ से अगर करता हूँ तो 1 2 3, ठीक है, तीसरे पे मिथाइल आ रहा है, तीसरे पे आपके पास मिथाइल आ रहा है। और अगर मैं नंबरिंग यहाँ से करता हूँ तो 1 2 3, तीसरे पे इथाइल आ रहा है। ठीक है, याद रखिएगा कि कभी भी अगर इथाइल और मिथाइल की पोजीशन सेम है, देखिए ना यहाँ से 1 2 3 तीसरे पे मिथाइल आ रहा है, यहाँ से देखें 1 2 3 तीसरे पे इथाइल आ रहा है। CH2 CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं। कभी भी अगर मिथाइल और इथाइल की पोजीशन सेम होती है तो आप मिथाइल को प्रेफर करेंगे। इसका मतलब जब भी मिथाइल करीब होगा, जहाँ से भी मिथाइल करीब होगा नंबरिंग वहीं से होगी। इसका मतलब नंबरिंग यहाँ से होनी चाहिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन नेम आप पहले इथाइल का लिखेंगे, क्योंकि नेमिंग में हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को प्रेफर करते हैं। तो बेटा क्योंकि ई पहले आता है तो इथाइल को हम पहले लिखेंगे। इथाइल लगा हुआ कहाँ पर है, 4 पे, तो ये हो गया 4 इथाइल। 3 पे मिथाइल लगा हुआ है, CH3 को मिथाइल पढ़ते हैं, तो फिर आपने लिख दिया मिथाइल। और टोटल कार्बन देखें कितने, 6 हैं। देखें काउंटिंग आपने 6 तक की थी, तो आप इसे किसका नाम दे देंगे, हेक्स। क्योंकि सब जगह सिंगल बॉन्ड थे तो ये हो जाएगा एन। ठीक है, अगर और भी आपके पास कोई क्वेश्चन है तो फिर आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।